सुप्रभात मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय जीवन बीमा का अभिकर्ता बनने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम IC38 के प्रथम अध्याय बीमा का परिचय के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। मित्रों, बीमा यानी इंश्योरेंस, बीमा कंपनी जिसे बीमाकर्ता भी कहते हैं एवं पॉलिसी धारक बीमित के मध्य एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट है। बीमा बीमा कंपनी बीमाकर्ता एवं पॉलिसी धारक बीमित के मध्य एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट है। एक प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन, और अगर इंश्योरेंस के लिए कंसिडरेशन को देखा जाए तो इंश्योरेंस के लिए प्रतिफल प्रीमियम होता है। यानी एक प्रतिफल के बदले में बीमा कंपनी बीमित को एक विशिष्ट घटना घटने पर एक निर्धारित राशि की भुगतान का वचन देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीमा कंपनी एवं पॉलिसी धारक के मध्य एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट है और एक प्रतिफल के बदले में बीमा कंपनी बीमित को एक विशिष्ट घटना घटित होने पर एक निर्धारित राशि बीमा धन की भुगतान की वचन देती है। मित्रों, बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए एक व्यक्ति की संभावित आर्थिक हानि या उसके परिणामों को कई व्यक्तियों के बीच बांटा जा सकता है। या इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए कुछ लोगों की हानि जिन्हें दुर्भाग्यवश ऐसी हानि वहन करनी पड़ती है को ऐसे व्यक्तियों में आपस में बांटा जाता है जिनके साथ ऐसी समरूपीय अनिश्चित परिस्थितियों के घटने की संभावना हो। अतः हम कह सकते हैं कि बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। जोखिम हस्तांतरण यानी रिस्क ट्रांसफर। बीमा जोखिम हस्तांतरण रिस्क ट्रांसफर की एक विधि है। बीमा जोखिम हस्तांतरण की एक विधि है। एक व्यक्ति जिसके पास जोखिम को वहन करने की क्षमता नहीं है, उस जोखिम को किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी को हस्तांतरण करना जिसमें जोखिम को वहन करने की क्षमता है, बीमा कहलाता है। बीमा जोखिम हस्तांतरण की एक विधि है। मित्रों, यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बीमा जोखिम हस्तांतरण की एक विधि है। एक व्यक्ति जिसके पास जोखिम को वहन करने की क्षमता नहीं है, उस जोखिम को किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी को हस्तांतरित करना जिसमें जोखिम को वहन करने की क्षमता है, बीमा कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जोखिम हस्तांतरण एक समझदारी भरा कदम है। जीवन बीमा एक व्यक्ति के लिए अप्रिय घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जोखिमों का पूल बनाना, फंड या पुलिंग ऑफ रिस्क। अब हम यह जानते हैं कि जोखिमों का पुलिंग बनाना या पुलिंग ऑफ रिस्क किसे कहा जाता है। जोखिमों का पुलिंग बनाना बीमा के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है।
मित्रों, जोखिमों का पूल बनाना बीमा के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। जोखिमों को पूल बनाते समय एक बीमा कंपनी समान जोखिमों का सामना करने वाले विभिन्न व्यक्तियों से एकत्रित प्रीमियम समान जोखिमों का सामना करने वाले विभिन्न व्यक्तियों से एकत्रित प्रीमियम उन्हें नियमित करने के लिए पूल में डालती है। बीमा कंपनी विभिन्न जोखिमों के लिए अलग अलग फंड के समुच्चय बनाती है। बीमा कंपनी विभिन्न जोखिमों के लिए अलग अलग फंड के समुच्चय बनाती है। व्यक्तियों से एकत्रित किया गया प्रीमियम पूल खाते में जमा किया जाता है। जब एक दावे का निपटान किया जाता है, जब एक क्लेम का सेटलमेंट किया जाता है, यानी जब एक दावे का निपटान किया जाता है, तो इस पूल में से इसका भुगतान इस फंड में से इस पूल में से इस फंड में से इसका भुगतान किया जाता है। बीमा कंपनी को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि एकत्रित प्रीमियम दावा भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। लोगों को द्वारा एकत्रित किया गया प्रीमियम दावा भुगतान यानी क्लेम सेटलमेंट को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। बीमा कंपनी द्वारा प्रभारित प्रीमियम इस पूल के रख रखाव के लिए प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को पूरा करने हेतु भी पर्याप्त होना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम इस फंड के रख रखाव के लिए प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को पूरा करने हेतु भी पर्याप्त होना चाहिए। इस तरह बीमा कंपनी प्रीमियम के साथ एक निश्चित प्रतिशत लाभ भी शामिल करती है। बीमाकर्ता को जोखिम अंतरित या हस्तांतरित करने पर एक व्यक्ति शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना संभव हो जाता है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति अपना बीमा करवाता है तो वो अपना जोखिम जो है इंश्योरेंस कंपनी को हस्तांतरित कर देते हैं। इस प्रकार अब वह अपने व्यवसाय और या कार्य को शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकने में सक्षम हो पाते हैं। अब हम देखते हैं जोखिम प्रतिधारण। जोखिम प्रतिधारण रिस्क रिटेंशन किसे कहते हैं? इसके तहत व्यक्ति जोखिम के प्रभाव को प्रबंधित मैनेज करने की कोशिश करता है। इसके तहत व्यक्ति जोखिम के प्रभाव को प्रबंधित मैनेज करने की कोशिश करता है एवं स्वयं ही जोखिम तथा उसके प्रभाव से जूझने वहन करने का निर्णय लेता है। इसे स्व बीमा भी कहा जाता है। इसके तहत व्यक्ति अपने जोखिम को किसी अन्य को या इंश्योरेंस कंपनी को हस्तांतरित नहीं करती है एवं जोखिम को स्वयं ही वहन करने का निर्णय लेते हैं। वास्तव में यह चतुराई पूर्वक विकल्प नहीं है। जोखिम प्रतिधारण रिस्क रिटेंशन, इसके तहत व्यक्ति जोखिम के प्रभाव को प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं एवं स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव से जूझने वहन करने का निर्णय लेते हैं। इसे स्व बीमा भी कहा जाता है। अतः इसके तहत व्यक्ति अपने जोखिम को किसी अन्य को या इंश्योरेंस कंपनी को हस्तांतरित नहीं करते हैं, यानी कि जोखिम प्रतिधारण के तहत व्यक्ति अपना बीमा नहीं कराते हैं एवं जोखिम को स्वयं ही वहन करने का निर्णय लेते हैं। वास्तव में यह चतुराई पूर्वक विकल्प नहीं है। मित्रों, अब हम देखते हैं बीमा का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। आधुनिक वाणिज्यिक बीमा कारोबार की शुरुआत लंदन के लॉर्ड्स कॉफी हाउस से हुआ है। आधुनिक वाणिज्यिक बीमा कारोबार की शुरुआत लंदन के लॉर्ड्स कॉफी हाउस से हुआ है। मित्रों, यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे जो है अक्सर
यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक वाणिज्य बीमा कारोबार की शुरुआत कहाँ से हुआ। तो इसका उत्तर होगा लंदन के लॉर्ड्स कॉफी हाउस से। यहाँ एकत्रित होने वाले कारोबारी सामुद्रिक खतरों के कारण जहाज द्वारा वहन किए जाने वाले उनके माल की क्षति होने पर ऐसी हानि को आपस में बांटने हेतु सहमत रहते थे। उन्हें सामुद्रिक खतरे जैसे समुद्र के बीचों बीच समुद्री डाकुओं द्वारा लूटपाट अथवा खराब मौसम में माल का नष्ट हो जाना या जहाज के डूब जाने के कारण ऐसी हानियों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 1706 में वर्ष 1706 में लंदन में लंदन में शुरू की गई एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस। एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस विश्व की सर्वप्रथम जीवन बीमा कंपनी मानी जाती है। यह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन चीज़ों को हमको जो है ध्यान में रखना है कि विश्व की सर्वप्रथम जीवन बीमा कंपनी कौन सी है और इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई। तो विश्व की सर्वप्रथम जीवन बीमा कंपनी एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस है। इसकी शुरुआत 1706 ईस्वी में लंदन में हुई। 1818 में कोलकाता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी, भारत में जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने वाली प्रथम बीमा कंपनी है। मित्रों, यह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने वाली प्रथम कंपनी कौन थी। तो इसका सही उत्तर है, भारत में जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने वाली प्रथम कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी। इसकी स्थापना 1818 में कोलकाता में हुआ था। 1850 में कोलकाता में स्थापित ट्रीटन बीमा कंपनी लिमिटेड भारत में स्थापित पहली ब्रिटिश गैर जीवन बीमा कंपनी थी। यह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्थापित पहली ब्रिटिश गैर जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी। तो इसका उत्तर है ट्रीटन बीमा कंपनी लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1850 में कोलकाता में हुई थी। अब हम देखते हैं कि भारत में स्थापित पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी। भारत में स्थापित पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी। तो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड भारत में स्थापित पहली भारतीय व्यक्ति द्वारा, यानी कि पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी थी। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की सर्वाधिक पुरानी गैर जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की सर्वाधिक पुरानी गैर जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम 1912 व्यवसाय का नियमन करने वाला प्रथम अधिनियम, फर्स्ट रेगुलेशन इन इंडिया था। इसे जीवन बीमा और भविष्य निधि को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था। भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम 1912 बीमा व्यवसाय का नियमन रेगुलेट करने वाला प्रथम अधिनियम, फर्स्ट रेगुलेशन इन इंडिया था, जिसे जीवन बीमा एवं भविष्य निधि को रेगुलेट करने के लिए लागू किया गया था।
बीमा अधिनियम 1938। बीमा अधिनियम 1938 पहला ऐसा कानून था जिसे भारत में बीमा कंपनियों के संचालन को नियमित करने हेतु प्रतिपादित किया गया था। बीमा अधिनियम 1938। बीमा अधिनियम 1938 पहला ऐसा कानून था जिसे भारत के बीमा कंपनियों के संचालन को नियमित करने हेतु प्रतिपादित किया गया था। यह अधिनियम जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है, इस अधिनियम को बीमा अधिनियम 1938, इस अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया गया है, किंतु आज भी यह लागू है। बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा बीमा नियंत्रक की नियुक्ति की गई। अब हम देखते हैं जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 1 सितंबर 1956 को 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई एवं भारतीय जीवन बीमा कंपनी LIC की स्थापना की गई। इस प्रकार LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। उस समय भारत में 170 जीवन बीमा कंपनियां एवं 75 भविष्य निधि समितियां, कुल मिलाकर 245। उस समय जिस समय जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय भारत में 170 जीवन बीमा कंपनियां एवं 75 भविष्य निधि समितियां, कुल मिलाकर के 245 जीवन कारोबार में शामिल थी। वर्ष 1956 से 1999 तक वर्ष 1956 से 1999 तक भारत में जीवन बीमा कारोबार का एकमात्र अधिकार भारतीय जीवन बीमा कंपनी को ही प्राप्त था। गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1972 में साधारण बीमा कारोबार जनरल इंश्योरेंस बिजनेस राष्ट्रीयकरण अधिनियम के लागू करने के साथ ही गैर जीवन बीमा कारोबार को भी राष्ट्रीयकृत किया गया एवं भारतीय साधारण बीमा निगम GIC तथा इसकी 4 सहायक कंपनियों की स्थापना की गई। GIC की 4 सहायक कंपनियों की स्थापना पर उस समय भारत में गैर जीवन बीमा कारोबार कर रही 106 कंपनियों का उसमें विलय कर दिया गया। अब हम मल्होत्रा समिति के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। वर्ष 1993 में भारत सरकार ने RN मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधार, विकास एवं प्रतिस्पर्धा हेतु सिफारिश करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। मित्रों, 1993 में भारत सरकार के द्वारा बीमा क्षेत्र में सुधार, इसके विकास एवं इसमें प्रतिस्पर्धा लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1994 में अपनी रिपोर्ट में समिति ने अन्य बातों के साथ साथ अनुशंसा दी कि निजी क्षेत्र एवं विदेशी कंपनियों लेकिन एक भारतीय साझेदार की भागीदारी के साथ केवल एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से, केवल एक जॉइंट वेंचर संयुक्त उद्यम के माध्यम से को बीमा उद्योग में प्रवेश की अनुमति दी जाए। IRDA की स्थापना RN मल्होत्रा समिति की प्रतिवेदन के अनुशंसाओं के अनुसरण में 1999 में बीमा उद्योग के नियमन एवं विकास के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA की एक स्वायत्त निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापना की गई। IRDA एक वैधानिक निकाय के रूप में अप्रैल 2000 से निगमन किया गया। बीमा क्षेत्र का निर्विघ्न चलना सुनिश्चित करना भी नियामक IRDA का उत्तरदायित्व है।
बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा भारत में बीमा विनियामक है। IRDA बीमा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करता है। IRDA बीमा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करता है तथा सुनिश्चित करता है कि सभी बीमा कंपनियां हर समय विनियमों रूल एंड रेगुलेशन का अनुपालन सुनिश्चित करें। शक्तिशाली बीमा कंपनियों के विरुद्ध छोटे पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना भी इसका दायित्व है। IRDA का यह दायित्व है कि वह पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा। विदेशी भागीदार संयुक्त उपक्रम में 74% से अधिक की हिस्सेदारी नहीं रख सकते। जीवन बीमा कारोबार के लिए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अधिकतम सीमा 74% निर्धारित की गई है। भारत सरकार के तहत डाक विभाग भी डाक जीवन बीमा के जरिए जीवन बीमा कारोबार कर रहा है। भारत सरकार के तहत डाक विभाग भी डाक जीवन बीमा के जरिए जीवन बीमा कारोबार कर रहा है, परंतु यह नियामक IRDA के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। परंतु यह IRDA के रूल रेगुलेशन के अधीन नहीं आता है। इसके IRDA के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है, अर्थात डाक जीवन बीमा IRDA के नियंत्रण के अधीन नहीं आता है।